भारत नेपाल बॉर्डर पर अवैध मदरसों के जाल से कई सवाल अब उठने लगे हैं। न्यूज 18 ने इंडो नेपाल बॉर्डर की पड़ताल की तो कई बड़े खुलासे हुए हैं। न्यूज 18 की टीम ने उत्तर प्रदेश से सटे कई जिलों के बॉर्डर पर मदरसों की हकीकत जानने की कोशिश की, जिसमें सिद्धार्थनगर नेपाल बॉर्डर, लखीमपुर नेपाल बॉर्डर, बहराइच नेपाल बॉर्डर, महाराजगंज नेपाल बॉर्डर, बलरामपुर नेपाल बॉर्डर जैसे इलाकों की तहकीकात जब हमारी टीम ने की तो मदरसों की सच्चाई कुछ और ही निकली है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं सिद्धार्थनगर से सटे नेपाल बॉर्डर पर, जहां 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में सरकारों के ध्यान नहीं देने कई बिना मान्यता के मदरसे खुल गए। अब जरा इन मदरसों में क्या हाल चल रहा है, क्या वहां की तस्वीर है। न्यूज 18 संवाददाता रामगोपाल की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को आप देखिए। इंडो नेपाल बॉर्डर पर अवैध मदरसों की पड़ताल के लिए सबसे पहले न्यूज 18 की टीम सिद्धार्थनगर नेपाल बॉर्डर पर पहुंची, जहां पर कई मदरसे तो मान्यता प्राप्त थे, लेकिन वहीं कई मदरसे ऐसे मिले जिनका रिकॉर्ड में कहीं नाम नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और नेपाल की जो सीमा से सटे हुए इलाके हैं, वहाँ पे अवैध तरीके से मदरसों का निर्माण तेजी से हुआ है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की सख्ती के बाद जो उत्तर प्रदेश का भूभाग है, वहाँ पे तो अब मदरसों की संख्या बढ़ नहीं रही है, लेकिन नेपाली जो हिस्से हैं उन हिस्सों में कोई नियम कानून नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में मदरसे हैं। सिद्धार्थनगर के भारत नेपाल सीमा के खुनवा बॉर्डर पर जब न्यूज 18 ने पड़ताल की तो पता चला कि यूपी में योगी सरकार के आने के बाद अवैध मदरसों पर लगाम लगे हैं, लेकिन नेपाल की सीमा पर अब भी धड़ल्ले से अवैध मदरसे चल रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोग बताते हैं कि योगी सरकार की सख्ती के बाद नेपाल बॉर्डर के मदरसों के संचालन में बदलाव हुआ है। पहले बड़े मदरसे हुआ करते थे, जो अब छोटे छोटे मदरसों में तब्दील हो चुके हैं। लेकिन नेपाल में जो चल रहा है उसमें अस्थिर सरकार होने के कारण, चाइना का दखल होने के कारण यहाँ जो मदरसों के संचालक हैं, जिनका अवैध संबंध कहीं ना कहीं ISI वालों से है, अन्य लोगों से है, जैसा तमाम हुआ भारत से जितने भी भागे अपराधी वो सब नेपाल में शरण लिए, तो उनके चलते यहाँ एक जाल सा बिछाया जा रहा है, एक चिकन नेक की तरह बनाया जा रहा है कि अगर यह नेपाल पे हम अपना प्रभुत्व जमा ले गए तो नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब मिला के एक अयोध्या के बॉर्डर तक विस्तार इनका किया जा सकता है, जो एक योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। और यहाँ भारी मात्रा में बंगाली घुसपैठिए भी बताए जा रहे हैं जो नेपाल में है। जो नेपाल हो पाएगा, लेकिन हाँ कुछ शंका लग रहा है कि ऐसी कुछ गतिविधियाँ चल रही हैं, क्योंकि वहाँ का फंडिंग जो है, इतनी ज़्यादा व्यवस्था जो है, कहाँ से चल रहा है खर्चे। हालांकि एक मान्यता प्राप्त मदरसे के मौलवी इमरान से हमने बात की तो इनका कहना है कि अवैध मदरसों के संचालन में कमी आई है, लेकिन 2 कमरों में मदरसे चलाना गलत है। अगर 2 कमरे बनाए हैं तो गरीबी की बुनियाद पर कोई मदरसा, छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने। गांव वालों ने अपने हिसाब से एक मौलाना को रख लिया है दीनी तालीम देने के लिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, वही पढ़ते हैं, 10-5 बच्चे। अच्छा, ऐसे मतलब छोटे छोटे वाले खुले, छोटे छोटे खुले होंगे। गांव के लोग जो नमाज पढ़ाते हैं इमाम साहब, वही बच्चों को भी पढ़ा देते हैं, बस इतना ही है। अच्छा, गाँव में? हाँ, गाँव में सही। न्यूज 18 की टीम ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए अलीगढ़वा और बढ़नी बॉर्डर गई। यहाँ मदरहना गांव के पास बने मदरसे में फिलहाल कोई बच्चा या मौलवी नहीं था, लेकिन गांव के लोग बताते हैं कि ये मदरसा पूरी तरह से अवैध है। इस वक्त मैं मदरहना में खड़ा हूँ और ठीक मेरे पीछे ये जो छोटा सा मकान दिख रहा है, इसमें जो है मदरसा संचालित होता है और यहाँ पे आके पढ़ाई होती है। हमारे साथ यहाँ एक माता जी हैं जो इसी के यहीं बगल के ही रहने वाली हैं, यहीं के रहने वाली हैं। माता जी, यहाँ कौन पढ़ाता है आके? वहाँ पढ़ रहा, खूब पढ़ाओ था, बहुत पढ़ाते हैं। तो इसमें क्या पढ़ाई होती है? अब क्या जाना का वो पढ़ावा था, हम का जान पाए। हाँ, कुछ पता ना है। कौन कहाँ के बच्चे आते हैं? और पेपर हवा का आवत है, पढ़ रहा का आवत है, ये 2 गाँव का आवत है। तो मतलब ये इसमें मतलब दीनी शिक्षा दी जाती है कि मुसलमान हुई? मुसलमान लड़के आवत है, हिंदू। लेकिन कुछ संभावना लग रही है, लेकिन ऐसे इंडिया है, इसको बंद होना चाहिए इसे।
अवैध जो है वो अवैध होना है तो खास करके बॉर्डर पे। तो अच्छा, ये इस तरीके का जो भी चल रहा है, आप ये बताएं कि मतलब क्या ये इधर कुछ कमी आई है कि अभी भी वैसे जैसे पहले चल रहा था? पहले से भी ज्यादा सुधार है, जो अवैध थे उसमें ज्यादातर बंद हो गए, कुछ ऐसे बचे हुए हैं थोड़े बहुत जो एक दो दिखाई दे रहे हैं। ऐसे प्रेजेंट टाइम तो यही देख लीजिए, ये दिखाई दे रहा है कि चल रहा है। न्यूज 18 की टीम जिले के अल्पसंख्यक अधिकारी से इन मदरसों के बारे में जानकारी की तो पता चला कि जिले में कुल 596 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं, 452 मदरसा पोर्टल पर लॉक हैं, 528 बिना मान्यता के मदरसे हैं, जिसे लेकर सरकार गंभीर है। जनपद सिद्धार्थनगर में जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें आपके 596 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, उसमें से 452 पोर्टल पर लॉक है और जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं पूरे जनपद में 528 हैं और ये सर्वे के दौरान ही पाया गया था। इसके अतिरिक्त भी जो अगर पाए जाएंगे जिसकी जानकारी अभी कार्यालय को नहीं है तो उसको गैर मान्यता में ही माना जाए। भारत नेपाल बॉर्डर पर मदरसों की बढ़ती संख्या को लेकर सरकार गंभीर है, क्योंकि अवैध रूप से चलने वाले मदरसों को लेकर सबसे बड़ा सवाल है कि इन मदरसों की फंडिंग कहां से आ रही है। अब जितने भी यहाँ पे मदरसे हैं सब रजिस्टर्ड हैं या फिर सरकार की रडार पे हैं। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 सिद्धार्थनगर। इसी तरह इंडो नेपाल बॉर्डर पर बहराइच जिले की पड़ताल की तो पता चला कि अवैध मदरसों में अब भी गतिविधियां जारी हैं। सरकार के सर्वे में जिले के कई अवैध मदरसों की पहचान हुई, लेकिन अब भी सैकड़ों मदरसे बिना रोक टोक के चल रहे हैं। वहीं अगर यूपी में इंडो नेपाल बॉर्डर की बात करें तो सिद्धार्थनगर नेपाल बॉर्डर, लखीमपुर नेपाल बॉर्डर, बहराइच नेपाल बॉर्डर, महाराजगंज नेपाल बॉर्डर, बलरामपुर नेपाल बॉर्डर जैसे इलाकों की तहकीकात की मदरसों की सच्चाई कुछ और ही सामने आई है। बहराइच जिले में नेपाल सीमा पर अवैध मदरसों का संचालन अब भी धड़ल्ले से चल रहा है। बहराइच जिले की 2 तहसील नेपाल बॉर्डर की सीमा को छूती हैं, मोतीपुर और नानपारा, जिसमें कुल 353 मदरसे संचालित हैं। वहीं सिर्फ 88 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। अभी हाल में सरकार ने जो सर्वे कराया है उस सर्वे में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनते ही सरकार को एक इनपुट मिला कि उत्तर प्रदेश में कुकुरमुत्तों की तरह भारत नेपाल की सीमा पर मदरसे बढ़ रहे हैं, जिसकी जानकारी मिलते ही हरकत में आई सरकार ने इसके लिए जांच शुरू करा दी। कुछ दिन बाद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा मदरसों की जांच के लिए एक सर्वे कराया गया और इस दौरान जो तथ्य सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले थे। खबर है कि सरकार के सर्वे के बाद अवैध मदरसा संचालकों ने अपने मदरसों को मस्जिदों में शिफ्ट कर दिया है। खास बात यह है कि इन मदरसों में नेपाल के भी बच्चे पढ़ने आते हैं। ये भारत नेपाल सीमा है और यहाँ पर जो थारू आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पर अचानक पिछले कई वर्षों में मुस्लिम आबादी जो कि यहाँ के मूल निवासी भी नहीं, बाहर से आके बसे हैं, उनकी संख्या बड़ी तेजी से बढ़ी है और वह लोग पहले यहाँ पर व्यापार करने के हिसाब से आते हैं, धीरे धीरे अपने लोगों को बढ़ाते हैं, फिर गलत कामों में लिप्त हो जाते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। और यहाँ कमाई बढ़िया है, अच्छी है बॉर्डर पे, इसीलिए और ज़्यादा बढ़ाते हैं। ये किस तरह की कमाई है? जैसे नंबर 2 है, कुछ धंधा करते हैं, सब्जी बेचते हैं, कुछ इधर से उधर सामान करते हैं बॉर्डर इलाके में। तो क्या यहाँ बाहरी घर भी बसे हुए हैं, बाहर से आके लोग? हाँ, बाहर से आके लगभग 70-80 घर हैं। 70-80 घर। नेपाल बॉर्डर पर अवैध मदरसों के बढ़ने का कारण यहाँ की खुली सीमा है। पुलिस के मुताबिक मुस्लिम युवा यहाँ आसानी से तस्करी का काम भी करते हैं। उस जो इलाके हैं लखीमपुर में एक सर्वे कराया गया था जिसमें 245 मदरसे ऐसे पाए गए थे जो अवैध रूप संचालित थे और जो 250 मदरसे ऐसे थे जो वैध पाए गए थे। लगभग 70 मदरसे ऐसे हैं जो बहराइच बॉर्डर से लेकर कृष्णा नगर तक जो बॉर्डर जो स्कूल जो मदरसे मस्जिद की आड़ में चलाए जा रहे थे या छोटे छोटे छप्पर बनाए जा रहे थे वहाँ चलाए जा रहे थे। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि जो मदरसे जो संचालित हो रहे थे वहाँ पे ना तो कोई ऐसी आबादी बड़ी आबादी रही है और ना ही
नहीं कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। लगातार जो 5-6 साल से देखा गया है पिछले से कि मुस्लिम आबादी के लोग बाहर से, भारत के बाहर से लोग, भारत के ही जो अन्य प्रदेशों के लोग हैं जो आ रहे हैं, लगातार आते हैं, कुछ छोटा सा व्यापार करने आते हैं, जो कि व्यापार करते हैं। और जो भारत और नेपाल का एक खुला बॉर्डर सीमा है, खुला बॉर्डर सीमा होने के चलते जो आसानी से तस्करी की जो कारोबार हैं उनमें भी लिप्त पाए जाते हैं। बॉर्डर इलाकों में मुस्लिम आबादी ज्यादा होने के कारण तस्करी करने वाले आसानी से बच भी जाते हैं। फिलहाल अवैध मदरसों पर सरकार की कार्रवाई जारी है। हमारे जनपद बहराइच में नानपारा और मेहीपुरवा 2 नेपाल बॉर्डर से सटे हुए तहसीलें हैं। इनमें कुल 353 मदरसे जो हमारे पास जो आंकड़ा है उसमें हैं, जिसमें से 88 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं और बाकी 165 मदरसे ये गैर मान्यता प्राप्त हैं। अब अभी तो मान्यता प्राप्त गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराया गया है, इसकी भी विस्तृत जांच हो रही है। बहराइच का बड़ा इलाका नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ है। फिलहाल मदरसों पर कार्रवाई के लिए योगी प्रशासन की तैयारी हो रही है। अब जल्द ही जिले में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की जा सकती है। जो भारत के सीमावर्ती जिले हैं, चाहे वो लखीमपुर हो, बहराइच हो, सिद्धार्थनगर हो, श्रावस्ती हो, बलरामपुर हो या फिर सिद्धार्थनगर और गोरखपुर तक जो 13 जिले हैं उनमें स्कॉलर्स पहुंचते हैं और कहीं न कहीं इस तरह के छोटे मोटे और अवैध मदरसों के जरिए वो दीनी शिक्षा के साथ ही साथ भारत के खिलाफ उकसाते हैं। ऐसे में सरकार ने इनका चिन्हित कर लिया है और जल्द ही इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। कैमरामैन अनिल मौर्य के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18, बहराइच, लखीमपुर। बहराइच में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था की न्यूज 18 संवाददाता राजीव सिंह ने जानकारी ली। भारत नेपाल सीमा पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बढ़े अवैध मदरसों की संख्या से जुड़ा सच जानने के लिए राजधानी से मैं आ पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के उस रुपैडिया में स्थित भारत नेपाल बॉर्डर पर, जो कि एक खुला बॉर्डर है और यहां पर कोई भी बिना किसी रोक टोक के, बिना वीजा पासपोर्ट के कभी भी आ और जा सकता है। ये जो इंडो नेपाल बॉर्डर है, ये मानव और मादक पदार्थों की तस्करी के साथ जो रोजमर्रा की वस्तुएं हैं उनसे जुड़ी तस्करी के लिए तो जाना ही जाता है और साथ ही साथ इन दिनों आतंकी घुसपैठ का भी ये सबसे मुफीद रास्ता बन चुका है। इतना ही नहीं, इसके जरिए आसपास के जिले में जो उत्तर प्रदेश के हैं, चाहे वो बहराइच हो, लखीमपुर हो, श्रावस्ती हो, बलरामपुर हो या फिर जो अन्य गोरखपुर तक के जिले हैं, वहां पर भी इन सीमावर्ती जिलों में, उत्तर प्रदेश के खासकर भारत के सीमावर्ती जिलों में एक बड़ी संख्या में अवैध मदरसों की संख्या बढ़ी है और साथ ही साथ मुस्लिमों की आबादी भी बढ़ी है। ऐसे में इसके पीछे क्या कारण है, इसकी जानकारी के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे साथ। नेपाल के बगल में होने के कारण से विदेशी फंडिंग के द्वारा जो है दर्जनों संघ संस्थाएं यहाँ पर जो है आज कार्य कर रही हैं, जो हमारे भारतीय और भारतीय सीमा पर आकर के किसी न किसी बहाने से आकर के उनको सहयोग करके उनको पुष्पित एवं पल्लवित भी कर रहे हैं। तो जो पिछली सरकारें थी तो उन लोगों ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और जिसके फलस्वरूप जगह जगह ये खुलते चले गए। तो ऐसे में अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 4500 से भी अधिक ऐसे अवैध मदरसे हैं जिनको उत्तर प्रदेश सरकार ने चिन्हित किया है और अब जल्द ही उनके खिलाफ कार्रवाई की भी बात की जा रही है। कैमरामैन अनिल वर्मा के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18, रुपैडिया, बहराइच। और अब आपको ले चलते हैं नेपाल बॉर्डर के लखीमपुर खीरी जिले में, जहां बड़ी संख्या में अवैध मदरसों को लेकर प्रशासन चौकन्ना हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि मदरसों की संख्या में रोक तो लगी है, लेकिन अब भी गतिविधियां जारी हैं। यूपी में अवैध मदरसों पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार ने प्रदेश में सर्वे कराया, जिसके बाद कई जिलों में अवैध मदरसों की पहचान की गई। लेकिन इंडो नेपाल बॉर्डर पर अब भी अवैध मदरसों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। न्यूज 18 की टीम ने लखीमपुर खीरी जिले में नेपाल बॉर्डर पर अवैध मदरसों की पड़ताल की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। लखीमपुर जिले के 120 किलोमीटर लंबी इंडो नेपाल बॉर्डर की सीमा पर अचानक से मुस्लिम की आबादी बढ़ने और अवैध मदरसे की रिपोर्ट के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। अब प्रशासन ने बाहर से आए मुस्लिम की आइडेंटिटी की जांच और अवैध मदरसों में संदिग्ध गतिविधियां
पाए जाने के बाद उनको ध्वस्तीकरण का काम शुरू कर दिया है। जिले में इंडो नेपाल बॉर्डर के रामनगर, नझोटा, कोठीपुरवा, भिजपटा, रानीनगर, संपूर्ण नगर इलाकों में अवैध मदरसे चलते हुए पाए गए। लखीमपुर खीरी का 120 किलोमीटर का इलाका नेपाल सीमा से लगता है। इससे पहले योगी सरकार के सर्वे में जिले में 250 मदरसे अवैध पाए गए थे। स्थानीय लोगों का मानना है कि योगी सरकार की सख्ती के बाद भी अवैध मदरसों पर लगाम नहीं लग पा रहे हैं। नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ लखीमपुर खीरी जिले में लगातार पाकिस्तानी मंसूबों से सजे हुए आतंकी संगठन अपने गजवा हिंद के मंसूबे को लेकर के गतिविधियां जारी किए हुए। हालांकि योगी सरकार के आते इन पर कुछ बंदिशें लगी हैं, लेकिन बंदिशों के बावजूद भी उनका कार्य तेजी से चल रहा है। न्यूज 18 ने स्थानीय लोगों से भी बात की। पता चला कि 1996 के बाद इन इलाकों में मुस्लिम आबादी की संख्या काफी बढ़ी है। यही नहीं, लोगों का ये भी आरोप है कि बाहर से आए लोगों ने यहाँ सरकारी योजनाओं का भी लाभ उठाया है। फिलहाल योगी सरकार की अवैध के खिलाफ कार्रवाई जारी है और अवैध मदरसों पर बुलडोजर का प्रहार हो रहा है। इधर मदरसा है, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, और उधर उस साइड में जो है मस्जिद है जी, तो वो पुरानी बनी हुई है। कितने साल से बनी है हमें नहीं पता। तो जैसे एक जो निर्माण हुआ था, यहाँ पे प्रशासन पहुँचा है, क्यों पहुँचा है? इसे क्यों तोड़ा गया? यहाँ पे ये क्यों तोड़ा गया? ये पानी आ रहा था, पानी की दिक्कत थी। फिलहाल सीमा से सटे इलाकों में अवैध मदरसों का संचालन जारी है। साथ ही इन मदरसों पर बाहर से फंडिंग के आरोप भी लग रहे हैं। जिले में 245 अवैध मदरसे सर्वे पाए हैं और 250 वैध मदरसे पाए गए हैं। मनोज शर्मा, न्यूज 18, लखीमपुर खीरी। और अब आपको बलरामपुर और महाराजगंज में इंडो नेपाल सीमा पर अवैध मदरसों की रिपोर्ट दिखाते हैं। यहां पर भी बड़ी संख्या में अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं। मान्यता प्राप्त मदरसों के प्रबंधक मानते हैं कि पिछले 15 सालों में बॉर्डर पर मदरसों की संख्या काफी बढ़ी है। भारत नेपाल सीमा से समेत जिले भर में अवैध मदरसों की संख्या में बढ़ोतरी जहां देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, वहीं मदरसों के मौलवी मानते हैं कि पिछले 15 सालों में मदरसों की संख्या काफी बढ़ी है। हमारे विद्यालय के इर्द गिर्द उस वक्त जो है मदारिस की संख्या कम थी। कितनी संख्या रही होगी? अब कुल मिला जुला करके इधर 10 किलोमीटर के अंदर मान के आप चलें कि उस वक्त 12-15 मदरसे रहे होंगे। और इस समय मदरसों की संख्या कितनी है? इस समय मदरसों की संख्या पहले से बढ़ी है और हर गांव में इस वक्त करीब करीब छोटे छोटे मदरसे कायम हैं। वहीं अगर बलरामपुर की बात करें तो सीमावर्ती इलाके के गाँव में भारी संख्या में खोले गए मदरसों का मतलब समझ से परे है, क्योंकि यहाँ न ही छात्रों की संख्या है और न ही पढ़ाने वाले टीचरों की, फिर भी मदरसे चल रहे हैं। बलरामपुर के जरवा इलाके में ही लगभग 25 से अधिक मदरसे संचालित हो रहे हैं। नहीं, फीस कुछ नहीं लिया जाता है, निःशुल्क पढ़ाया जाता है उनको, और हम इलाकाई लोगों से चंदा लेते हैं, कुछ अनाज से मिलता है, कुछ नकद लेते हैं और स्टाफ का तनख्वाह देके और बच्चों को पढ़ाया जाता है। वहीं गोरखपुर के एडीजी जोन का मानना है कि इन इलाकों में प्रशासन के साथ नागरिकों की सहभागिता में काफी कमी है। हमने ये पाया है कि जो इस योजना हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है, चूँकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय है, इसमें नागरिकों की सहभागिता काफ़ी कम है और नागरिकों की सहभागिता को बढ़ाने के लिए कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा में कंट्रीब्यूट कर सके, हम लोगों ने एक योजना लाई है कि 10 किलोमीटर तक सीमा के अंदर जितने भी गांव हैं, यहाँ पे नागरिक संगठन, नागरिक सुरक्षा समितियाँ बनाई जाए जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर नज़र रखेगी। और हमारे एक इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, एक चैनल नेटवर्क बना रहे हैं जिसके थ्रू वो थाना और पुलिस अधीक्षक से संपर्क में रहेगी और समय समय पे उनको सूचित करती रहेगी। फिलहाल बॉर्डर इलाके में मदरसों की बढ़ती हुई संख्या पे प्रशासन चौकन्ना है, अब कार्रवाई का इंतजार है। न्यूज 18 के लिए महाराजगंज से आशीष कुमार शुक्ला के साथ बलरामपुर से सर्वेश सिंह की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज 18 पर लगातार